एक छोटे से गांव में एक जालिम जमींदार रहता था। वो लोगों से जबरदस्ती अपने खेतों में काम करवाता था और उनकी जमीनें छीनता था। एक दिन राजू अपने खेतों में काम कर रहा होता है। जमींदार उसके हरे भरे खेत को देख लेता है और सोचता है कि राजू से ये खेत किस तरह छीन लिया जाए। फिर वो राजू के खेत का पानी बंद कर देता है, जिससे राजू का खेत सूख जाता है। अपने खेत को बंजर देखकर दिल बर्दाश्ता होकर राजू मर जाता है। फिर राजू की बीवी रूपा और उसकी 2 बेटियां घर में अकेली रह जाती है। घर में कुछ खाने को न होने की वजह से रूपा की बेटी रोने लगती है। वो जमींदार के खेत में आम को देख लेती है। वो एक आम उठाकर घर की तरफ भागने लगती है। जमींदार इसको आम चुराते हुए देख लेता है। फिर वो रूपा के घर आता है और रूपा से कहता है, तुम्हारी बेटी ने मेरे खेत से आम चुराया है। अब तुम सबको उसकी सजा भुगतनी होगी। फिर वो रूपा और उसकी बेटियों को भैंसों के बाड़े में बंद कर देता है। रूपा सारा दिन भैंसों की देखभाल करती, उनका गोबर साफ करती और उन्हें नहलाती, मगर फिर भी जमींदार उसे खाने को कुछ नहीं देता था। वो चाहता था कि रूपा और उसकी बेटियां भूख की वजह से मर जाए, ताकि वो उनका खेत छीन सके। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा, मैं तुम्हें कहाँ से खाना दूँ? यहाँ गोबर के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर रूपा और उसकी बेटियां भैंसों के दरमियान ही सो जाती है। दिन गुजरते हैं। रूपा और उसकी बेटियां वैसे ही भैंसों के बाड़े में बंद होती है। खाने को कुछ न होने की वजह से रूपा और उसकी बेटियां कमजोर होने लगती है। माँ, मैं मरने से पहले कुछ खाना चाहती हूँ। बेटा, तुम सब आंखें बंद कर लो। आज हम सब चावल खाएंगे। पर माँ, चावल हमें कौन देगा? बेटा, ऊपर वाले ने हमारे लिए चावल भेजे हैं। तुम सब आंखें बंद करके उसे खाना। इतने में रूपा एक थाली में गोबर लाकर बेटियों के सामने रख देती है। सब आंखें बंद करके उसे चावल समझकर खा लेते हैं। भूख और सर्दी की वजह से रूपा और उसकी बेटियां मर जाती हैं। उन्हें मरा हुआ देखकर भैंस रोने लगती है। इधर जमींदार के पास रूपा और उसके बेटियों की मौत की खबर पहुंच जाती है। वो खुश होकर आता है कि चलो, उनसे जान छूट गई, अब मैं उनके खेत को छीन सकता हूँ। जैसे ही वो भैंसों के बाड़े का दरवाजा खोलता है, एक बिफरी हुई भैंस तेजी से भागती हुई आकर जमींदार को सींग मार देती है, जिससे जमींदार मर जाता है। जमींदार की मौत की खबर पूरी गांव में फैल जाती है, जिससे सब लोग खुश होकर जमींदार के खेतों की तरफ भागने लगते हैं और सारे फल लूट के चले जाते हैं। फिर सब लोग अपने खेतों का पानी खोलवा देते हैं, जिससे सबके खेत हरे भरे हो जाते हैं। फिर सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। कब्रिस्तान के करीब एक छोटा सा घर था, जिसमें सोनी अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, मगर वो बहुत सुस्त और कामचोर था। एक दिन माँ से कहती है, बेटा, आज मेरा दिल गोश्त खाने को कर रहा है। जरा बाजार से गोश्त तो लाना। माँ, बाजार बहुत दूर है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। कुछ देर बैठने के बाद वो बाजार की तरफ चलता है। रास्ते में जब वो कब्रिस्तान से गुजरता है, तो वो ताबूत में एक लाश को देख लेता है। वो सोचता है, इतना दूर जाने से बेहतर है कि मैं इस लाश से गोश्त काट कर घर ले जाऊं। फिर वो लाश से गोश्त काट कर ले आता है और अपनी माँ को देता है। इसकी माँ वो गोश्त पका लेती है। रात को खाने की मेज पर उसकी माँ पूछती है, बेटा, तुम गोश्त क्यों नहीं खा रही हो? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप ही खाइए। वो गोश्त खाने के बाद इसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है।
और कुछ देर बाद वो मर जाती है। सोनी यह देखकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है। माँ उठो ना, आपको क्या हो गया है माँ? फिर सोनी घर में अकेला रह जाता है। वो बहुत उदास और खौफजदा होता है। वो माँ की कब्र के पास जाता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान में जाता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। सोनी सोनी मुझे अपना गोश्त चाहिए। जैसे सुनकर वो खौफजदा होकर भागना शुरू कर देता और घर कर अपने कंबल में छप जाता है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ, सोनी सोनी मुझे अपना गोश्त चाहिए। मैं तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा हूँ। सोनी सोनी मुझे अपना गोश्त चाहिए। मैं तुम्हारे घर में खड़ा हूँ। सोनी सोनी मुझे अपना गोश्त चाहिए। मैं तुम्हारे बेड के पास खड़ा हूँ। माँ, फिर वो लाश छलांग लगाकर सोनी को खा लेती है और वापस से कब्रिस्तान जाकर अपने ताबूत में लेट जाती है। आज भी जब कोई कब्रिस्तान से गुजरता है तो उन्हें आवाज सुनाई देती है। जिससे खौफजदा होकर लोग भाग जाते हैं। हो